Hello students, now I am going to explain types of combustion and this is third video of chapter 5, that is combustion and flames. ठीक है, तो in my last video I have explained you what is ignition temperature or kindling temperature and condition necessary for combustion. Okay, now we are going to study types of combustion. Okay, basically there are three types of combustion. The first one is rapid combustion, the second one is spontaneous combustion, and the third one is explosion. Okay, so we go through out one by one. So let's start with rapid combustion. Okay, रैपिड कंबस्टन को हम ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन यू kept a burning matchstick near a gas stove and keep your knob on. ठीक है, जैसे ही कोई बर्निंग मैचस्टिक आप गैस स्टोव के पास ले आते हैं, उसके नॉब को ऑन करते हैं यानी गैस ऑन करते हैं, देन व्हाट हैपेंड, गैस कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग. ठीक है, गैस में क्या होता है, फायर कैच कर लेता है और बर्निंग स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबस्टन. सो फर्स्ट वी गो थ्रू आवर डेफिनेशन. इफ अ कंबस्टन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई स्पीड एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, it is known as rapid combustion. ठीक है, in a combustion reaction when combustion takes place at very high speed, ठीक है, and as a result huge amount of heat and light are produced. ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ही गैस स्टोव के पास, गैस चूल्हे के पास आप बर्निंग मैचस्टिक ले आते हैं, ठीक है, देन गैस स्टार्ट बर्निंग. Okay, so this is an example of rapid combustion. ठीक है, now take another example, burning of petrol. ठीक है, burning of diesel, burning of kerosene. ठीक है, इन सारे केसेस में क्या होता है, जैसे ही आप फ्लेम को या फिर बर्निंग मैचस्टिक को इनके इन सब्सटेंसेस के पास ले आते हैं, ठीक है, क्या होता है, तुरंत बर्निंग स्टार्ट हो जाता है. यानी अगर केरोसिन के पास आप कोई बर्निंग मैचस्टिक ले आए तो क्या होगा, वो सडनली क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा और बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबस्टन. सो इन अ कंबस्टन रिएक्शन which occur at a very high speed and huge amount of light and heat are produced, then this reaction is known as this combustion reaction is known as rapid combustion. Okay, now let's take the second type of combustion, that is spontaneous combustion. ठीक है, तो spontaneous combustion में आपको सब पहले इसके डेफिनेशन के थ्रू आउट करते हैं. When a combustion suddenly bursts into flames without any external heating or any apparent cause is called spontaneous combustion. ठीक है, मीन्स क्या होता है, ऐसा कंबस्टन रिएक्शन जिसमें सडनली क्या हो, फायर कैच कर ले और ब्लास्ट हो जाए. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोल डस्ट रिजल्ट इनटू मेनी डिजास्टरस फायर इन कोल माइन. ठीक है, कोल माइन में क्या होता है, जो कोल डस्ट होते हैं, कोल डस्ट क्या करते हैं, जैसे ही आप कोई जलती हुई चीज उसके पास ले आते हैं, ठीक है, जो कोल डस्ट होता है वो ब्रश कर जाता है, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सिंगल पार्टिकल्स क्या होते हैं, अलग अलग ब्रश करके उस फायर को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. मींस फायर इन कोल माइन व्हेन कोल डस्ट ब्रस्ट इनटू many
पार्ट्स, ठीक है। जब भी कोल माइन में जो कोल डस्ट होता है वो फायर को कैच करके आग पकड़ लेती है उसमें, और वो क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो आग होती है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो सकता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का। नाउ द सेकेंड एग्जांपल इज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर कॉजेज ड्यू टू सन्स हीट एंड ड्यू टू लाइटनिंग। फॉरेस्ट फायर, ठीक है। फॉरेस्ट फायर में जो जंगल की आग होती है, जंगल की आग मतलब मान लीजिए जंगल में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, कहीं पे, ठीक है, लाइटनिंग या सनलाइट की वजह से कहीं पे, ठीक है, फायर कैच कर लिया तो क्या होगा, बहुत तेजी से पूरे जंगल में फैल जाएगा। है बात समझिए। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा कंबस्शन रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस सडनली ब्रस्ट कर जाए, ठीक है, एंड ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग, विदाउट किसी भी एक्सटर्नल हीटिंग के क्या करे, सब्सटेंसेस ब्रस्ट कर जाए, ठीक है। तो ऐसा कंबस्शन रिएक्शन जो होगा हम उसको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर एंड फायर इन कोल माइन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड टाइप, दैट इज एक्सप्लोजन, ठीक है। तो एक्सप्लोजन को समझने के पहले इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल का इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है फायर इन क्रैक्स। जो पटाखे हम लोग फोड़ते हैं, पटाखों में क्या होता है, जैसे ही पटाखों के पास से आप जलती हुई मैच स्टिक ले आते हैं, वो क्या करता है, एक ह्यूज अमाउंट में साउंड और उसके साथ साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है, एक्सप्लोजन का एक एग्जाम्पल है। या फिर बम का फटना, बम फटता है, ब्रस्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ साउंड एंड लाइट आर प्रोड्यूस। सो दिस इज दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन। सो लेट्स डिस्कस definition of explosion: the process in which the large amount of gas is evolved together with the production of tremendous amount of heat, light and sound। means एक ऐसा combustion reaction जिसमें गैस इवॉल्व होता है, इसमें क्या होता है, गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। उस गैस इवॉल्व होने के क्या वजह से क्या होगा, वहां पे एक विस्फोट टाइप का होगा, बहुत ह्यूज अमाउंट में क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड के साथ हीट एनर्जी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो एक्सप्लोजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्रैक्स, या फिर आप बम का एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। क्रैक्स में भी क्या होता है, जैसे ही पटाखे फूटते हैं आप देख सकते हैं वहां पे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में साउंड एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली गैस इवॉल्व होता है, गैस निकलते हैं उसी की वजह से, ठीक है। उसकी जो क्रैक में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कलर्स के फ्लेम्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, गैसेस जब बर्न होती हैं, जलती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा, डिफरेंट कलर्स में फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ, ठीक है, साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आप एग्जांपल के थ्रू इसको बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों टाइप डिस्कस किए, रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन एंड एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इसको आप बेटर तरीके से समझने के लिए इसके एग्जांपल्स से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लेम। फ्लेम, इट इज the visible light emitting gaseous part of the fire, ठीक है। it is the visible means light emitting gaseous part of the fire। fire का gaseous part जो visible होता है, visible in the sense जो light emit करता है, ठीक है। visible कब होगा, जब light emit करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हमने कंबस्टन में देखा है, some substances burn with flame, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें फ्लेम फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
कि अगर हम एक मोमबत्ती को वैक्स को जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो उसका केस में क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी तरह से मैच स्टिक जलाते हैं, उस केस में भी क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है। गैस स्टोव जलाते हैं, गैस जलाते हैं, उसमें भी क्या होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगा। बट अगर हम कोयले को जलाएं, कोल जलाते हैं, उस कंडीशन में कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता, बट क्या होता है, कोल रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड मेनी सब्सटेंसेस डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। एंड फ्लेम आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है। फ्लेम किस पे डिपेंड करेगा, सब्सटेंसेस पे डिपेंड करेगा, किस तरह के सब्सटेंसेस हैं, मींस डिफरेंट सब्सटेंसेस है डिफरेंट फ्लेम्स, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कैंडल फ्लेम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।